नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और फिर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेश से, गरीबी उन्मूलन से, सार्वजनिक वितरण से। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा रोजगार सृजन से संबंधित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से, नगर निगम वित्त से। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम वित्त से है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 या 4 फरवरी 1900। तो बिरसा को जो है 3 फरवरी 1900 में इनको पकड़ा गया था। ठीक, बिरसा मुंडा, झारखंड। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी शाहजानंद या श्री कृष्ण सिंह। तो नील की खेती के लिए गांधी को जो अपनी ओर आकर्षित किए थे राजकुमार शुक्ल थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनसे मिले थे और अपने यहाँ नील की खेती के लिए आंदोलन के लिए इनको ले गए। अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि इसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण थे। इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ा था और ये हजारीबाग जेल में बंद हुए थे। ठीक, और यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था बकरी का टापू नेपाल जंगल में। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े हुए थे? RINA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, शीलभद्र याजी। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद स्वामी या राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आदेंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार जीएस है, तो बिहार में ही संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बख्तियार खिलजी था इसका सी ऑप्शन। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। अगला हमारा प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो नान्यदेव था प्रथम। ठीक, ये ऑप्शन इसका राइट होगा, नालंदा। अगला हमारा प्रश्न है नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो अभी हमने बताया था बख्तियार खिलजी ने किया था। ये ऐबक का गुलाम था, सेनापति। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका हरि सिंह। ठीक, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर या हरिब्रह्मदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंदेश्वर था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिकवि, बोधराज, परमल या विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौलिकवि जो थे ये उद्वंत प्रकाश के लेखक थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके बिहार में बीच में सिंचाई होती है? इसका ऑप्शन है ऊपरी नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या पूर्वी यमुना नहर। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, त्रिवेणी नहर। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, नवादा पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी। तो ये फिलहाल राइट आंसर होगा सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, तेल नदी निम्नलिखित में से किन नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा कमला नदी
ये है फिलहाल तेल नदी की सहायक नदी है। इसका आपका हो जाएगा ई ऑप्शन, एक से अधिक, ठीक। डी ऑप्शन इसका सही हो ई। अगला है बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये फिलहाल भागलपुर होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत, मोकामा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मोकामा। डी ऑप्शन सही, ठीक। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज से जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 77, ये 84, 85, 88। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ये 85 है, जो जोड़ता है छपरा और गोपालगंज को। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1855 और 56 के बीच में हुआ था। राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 30, 35 या 40। तो इसका राइट आंसर होगा 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। और बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो त्यौहार छठ पूजा होती है, यही प्रसिद्ध है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो बिहार में सबसे पहले इन्होंने चंपारण में 1917 में नील की खेती के लिए किया है। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में जो हुआ था ये आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। अगला हमारा प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खां। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, चित्तरंजन दास, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध? डालमिया नगर सबसे ज़्यादा सीमेंट का उपयोग करता है या बनाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार का सबसे पूर्वी भाग जो है आपका ये पड़ेगा कटिहार, ठीक। इसका राइट आंसर होगा कटिहार, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बिहार में स्थित है झील? तो बिहार में जो है अनुपम झील, सांभर झील, हाँ। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1885 में, ठीक। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में चयनित एक से अधिक उनकी जीत हुई क्योंकि गांधी जी एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, अंग्रेजी जानते थे, उनके अंग्रेजी हारने का तरीका पता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो बिहार का जो किसान नेता था स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार के किसान नेता थे, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एक और दो, विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल संक्रतन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छपरा से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका हम सही ऑप्शन बता दें तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे अंग्रेजी की मदद की थी, यही ऑप्शन सही है। अगला है, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों से तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीर, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद या एन.एस. सिन्हा। तो राइट आंसर इसका होगा पीर मोहम्मद मुनीर थे। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में ज़्यादा आपको क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे देखना ना भूलें और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। क्लास अच्छी लगे तो बाय, थैंक यू।